इन्होंने नारा कंप्लीट नहीं किया। बेटी बचाओ और बेटियों का फिर इन दरिंदों से बलात्कार कराओ। नार्को टेस्ट आतरे वाले कांड में हुआ था, बहन मनीषा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसमें नार्को टेस्ट हुआ, उसमें सीबीआई जांच हुई, वो मेडिकल जांच में दोषी पाए गए, सीबीआई जांच में दोषी पाए गए, नार्को टेस्ट में दोषी पाए गए, लेकिन वो अपराधी, वो कमीने, वो दरिंदे इस सरकार द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं, दोष मुक्त कर दिए जाते हैं। किस नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं? ऊपर से लेकर ये अपराधियों की, ये बलात्कारियों की सरकार बैठी है। केंद्र में काबिज जो सरकार है ये अपराधियों का और बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है। फर्क नहीं पड़ने का, बेटी किसी की भी हो, पहलवान की हो, किसी अमीर गरीब की हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि बलात्कारी सरकार है। आर्मी संगठन नहीं रहा, एक ब्रांड बन चुका है। तो ये मोदी सरकार, ये केंद्र सरकार जो बैठी है, कान खोलकर सुन ले, हम डरने वाले लोग नहीं है। ये मान सम्मान हमारी बहनों का है, इस भारत देश की महिलाओं का मान सम्मान के ऊपर बात है। हम इनके लिए सर काट भी लेंगे, कटवा भी देंगे, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। वो भी बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान पर बात आई तो 1% भी, एक पल के लिए भी हम नहीं चूकेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। ब्रजभूषण कहता है, ब्रजभूषण है वो प्रदूषण है इस देश के लिए। वो कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहते हैं तो मैं इस्तीफा डाल देता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था आप बता दो? नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है आप बता दो? नमस्कार, इस वक्त हम जो है इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में जो है भीम आर्मी के लोगों ने भी आज कैंडल मार्च में महिला पहलवानों का समर्थन दिया है। तो हमारे साथ में गाजियाबाद के कुछ लोग आए हुए हैं। तो क्या नाम है सर आपका? भाई मेरा नाम राजकुमार राजू है। आज जो है लगातार जिस तरीके से 1 महीना बीत चुका है, अभी भी इंसाफ की कहीं से भैया ये ब्रजभूषण जो जिसने हरकत करी है उसके लिए आज चंद्रशेखर भाई के आह्वान के लिए इंडिया गेट पर धरने उसके लिए आए हैं। कैंडल मार्च निकल रहा है भाई। क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा? नहीं इंसाफ तो भाई जब किसान, इन्होंने इतने किसान मार दिए, इंसाफ क्या देंगे? इन्हों से तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी भैया। देश की पहलवान बेटियां हैं, गौरव जो देश का नाम रोशन किया था। इन्हें फर्क नहीं पड़ने का, बेटी किसी की भी हो, पहलवान की हो, किसी अमीर गरीब की हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि बलात्कारी सरकार है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ से कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? अब भाई अब ये कैंडल मार्च का जंतर मंतर पे जा रहे हैं शायद। यहाँ से जंतर मंतर की तरफ रवाना हो रहे हैं। लगभग यहाँ पर काफी संख्या में भीम आर्मी के लोग भी मौजूद हैं। तो लग रहा है कुछ उम्मीद है आपको इनको न्याय? भैया जरा सी भी जू नहीं चली सरकार पे, कुछ नहीं, क्योंकि इतना बड़ा तानाशाही है, इतना बड़ा साम्राज्य है उसका, ब्रजभूषण शरण का, तो कोई भी जू नहीं चल रही उसके। पर भीम, सुना है कि भीम के जो अनुयायी हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, वो तो छीन लेते हैं इंसाफ। भाई उसी इंसाफ के लिए तो लड़ रहे हैं, छीनने के लिए लड़ रहे हैं। देखो 1 महीना लगभग होगा, भीम आर्मी ने पूरा संभाल रखा है। मैं जाकर सीकर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से दिल्ली चलकर आए हैं। 1 महीना बीत चुका है, न्याय नहीं मिला है। हाँ, इसी के लिए आए हैं। क्या कहेंगे इस पे? मैं इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार को उस ब्रज किशोर को गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके जांच करनी चाहिए और बच्चों को न्याय दिलानी चाहिए। ये जनता की आवाज़ है, कमेरे वर्ग की आवाज़ है और ये करवा के रहेंगे। किसान मजदूर कामगार जागृति मंच का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है और कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम सिद्धांत रंगीले भाटिया है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मथुरा से आया हूँ। तो जिस तरीके से कैंडल मार्च के लिए भीम आर्मी ने समर्थन दिया अपना और लगातार कई दिनों से भीम आर्मी जंतर मंतर पे बैठी भी हुई है, तो क्या लग रहा है कि न्याय की उम्मीद है, कुछ इंसाफ मिलेगी? न्याय की उम्मीद है और इंसाफ मिलेगा, इनको देना पड़ेगा। भीम आर्मी जिस आंदोलन में, जिस संघर्ष में, जिस बात के लिए जानी जाती है, भीम आर्मी जिस जगह अड़ जाती है, अपनी बात राजी राजी गैर राजी मनवाने में के लिए भीम आर्मी जानी जाती है। भीम आर्मी देश का ही नहीं विदेशों तक जाने जाने वाला एक भीम आर्मी संगठन नहीं रहा, एक ब्रांड बन चुका है। तो ये मोदी सरकार, ये केंद्र सरकार जो बैठी है, कान खोलकर सुन ले, हम डरने वाले लोग नहीं है। ये मान सम्मान हमारी बहनों का है, इस भारत देश की महिलाओं का मान सम्मान के ऊपर बात है। हम इनके लिए सर काट भी लेंगे, कटवा भी देंगे, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। वो भी बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान पर बात आई तो 1% भी, एक पल के लिए भी हम नहीं चूकेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। सर अभी 1 महीना आज पूरा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं इसका निर्णय निकला, तो आप कल से क्या करना चाहोगे? देखिए, ये सरकार जो बैठी है, केंद्र में काबिज जो सरकार बैठी है, ये उस अपराधी का संरक्षण कर रही है। ब्रजभूषण जी कहते हैं, ब्रजभूषण कहता है
ब्रजभूषण है वो प्रदूषण है इस देश के लिए। वो कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहते हैं तो मैं इस्तीफा डाल देता हूँ। आप क्या समझते हो? तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण मिल रहा है, इनको संरक्षण मिल रहा है, और इसी तरीके से सरकार संरक्षण देती रही तो 2024 दूर नहीं है। इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश का बुजुर्ग सब बातों को समझ रहा है। इनको 2024 में उखाड़ने का काम किया जाएगा। ब्रजभूषण ने ट्वीट किया है कि वो सब मैं नार्को टेस्ट करवाऊंगा। क्या बजरंग पुनिया और ये सब भी अपना नार्को टेस्ट करवाएंगे? ये नार्को टेस्ट की, किस नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं? नार्को टेस्ट हमारे साथ नार्को टेस्ट हाथरस वाले कांड में हुआ था। बहन मनीषा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसमें नार्को टेस्ट हुआ, उसमें सीबीआई जांच हुई, वो मेडिकल जांच में दोषी पाए गए, सीबीआई जांच में दोषी पाए गए, नार्को टेस्ट में दोषी पाए गए। लेकिन वो अपराधी, वो कमीने, वो दरिंदे इस सरकार द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं, दोष मुक्त कर दिए जाते हैं। किस नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं? ऊपर से लेकर ये अपराधियों की, ये बलात्कारियों की सरकार बैठी है। केंद्र में काबिज जो सरकार है ये अपराधियों का और बलात्कारियों का संरक्षण कर रही है। लगा रहे हैं आप, सरकार तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में नारा भी क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था? आप बता दो। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा है? आप बता दो। इन्होंने नारा कंप्लीट नहीं किया। बेटी बचाओ और बेटियों का फिर इन दरिंदों से बलात्कार कराओ। ये समझना होगा, ये दरिंदे, ये अपराधी, ये सत्ता के संरक्षण में जो बैठे हैं, इन्हीं अपराधियों से हमको अपनी बेटियों को बचाना है, माता बहनों को बचाना है। तो साफ तौर पर मना कर रहे हैं ना कि आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोप लगा रहे हैं तो ब्रजभूषण जी अपना बंगला क्यों छोड़कर भाग गए? दिल्ली क्यों छोड़कर भाग गए? ये आरोप लग रहा है तो ये कहाँ है? ये मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इस देश की बेटी 1 महीने से धरने पर बैठी हैं। क्या मोदी जी इतने बहरे हो चुके हैं, उनको इनकी चीखें सुनाई नहीं देती? मोदी जी क्या इतने अंधे हो चुके हैं, इनका ये आंदोलन दिखता नहीं है? अब भीम आर्मी का क्या रोल रहेगा? भीम आर्मी इस रोल मतलब आ चुकी है। भीम आर्मी ने अपना पूरा समर्थन दे दिया है। भारतवर्ष की पूरी भीम आर्मी इस आंदोलन में उतर चुकी है। समर्थन तो काफी लोगों ने दिया है, पर भीम आर्मी जहाँ जानी जाती है कि वो न्याय की बात आती है तो छीन लेती है न्याय को। मैंने शुरू में ही जैसे बताया था, राजी राजी गैर राजी। भीम आर्मी जिस काम के लिए जाती है, जिस नाम के लिए जानी जाती है, वो मांगते हैं और मांग कर नहीं मिलता है तो हम अपना छीन भी लेते हैं। कितना समय लगेगा? लगभग 1 महीने तो हो चुका है। ये कितना भी समय ले, ये क्या चाह रहे हैं? ये हमारा आंदोलन बड़ा हो, ये राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली जो है ये लीली हो, इसको करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब गुरु घर रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया था तो आपने भी देखा होगा कि भीम आर्मी ने क्या कमाल दिखा दिया था, पूरी दिल्ली नीली कर दी थी सब।